कंफर्मेशन बायस का आपने पिछला वीडियो देखा था। आज बात करूंगा बिलीफ सिस्टम को कैसे बदले, कंफर्मेशन बायस को पूरी तरह कैसे बदले, जिंदगी को पुनर्जन्म तक कैसे लेकर के जाएं। आज वापस आ चुका हूं अपने फॉर्म में। बोला ना, विवेक बिंद्रा इज बैक इन एक्शन नाउ। प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ दिस विक्टिमहुड। ये जो पीड़ित घटिया जिंदगी जी रहे हैं ना इंसान, उसके साथ ओके हो गया बस आदमी। हाँ, अब कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस हेल्पलेसनेस। ऐसी रहेगी जिंदगी, गेम ओवर। क्यों? क्योंकि आप सेटल हो जाते हो जीरो एफर्ट के साथ में। जिस समय आप इस पे विश्वास कर लेते हो कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है, अनकॉन्शियसली आप अग्री कर जाते हो जीरो एफर्ट्स को। ये परपेचुअल एक्सेप्टेंस है। पेन नहीं है, ये पेन के साथ जिंदगी चलेगी। ये सबसे बड़ा पेन है। गांधी को जब ट्रेन से बाहर फेंका था ना, तो उसका एक इंटरप्रिटेशन था कि मैं एक्शन लूंगा। शहीद भगत सिंह जब जलियांवाला बाग में बचपन के अंदर गए थे ना, हेल्पलेस नहीं थे। इंटरप्रिटेशन क्या था? एक्शन लूंगा। बात सुनना, बिलीफ सिस्टम के लिए 3 स्टेप का फॉर्मूला दूंगा। फॉर्मूला मैन हूं मैं। सडन चेंज आ जाता है लाइफ में जब बात का इंटरप्रिटेशन यहां से और यहां से बदल जाता है। मैसिव एक्शन लेता है आदमी। ये जो माइंडसेट है ना कि जो आज तक मेरे साथ हुआ है वो मैं हूं, नहीं। आई एम माई पास्ट। जो आज तक हो रहा है उसको असली मानने लग जाते हैं। अरे कितना कुछ और हो सकता है जो कभी नहीं हुआ, उसके बारे में समझ ही नहीं पाते। उसको बोलते हैं इमेजिनेशन और इंटरप्रिटेशन। 3 स्टेप का फॉर्मूला दे रहा हूं बिलीफ सिस्टम बदलने के लिए। सुन लो। पहला है एसोसिएशन, आजू बाजू क्या है। दूसरा है इंटरप्रिटेशन, कैसे मैं परिस्थिति को देखूं। तीसरा है एक्शन। ये 3 स्टेप के अंदर जिंदगी बदलेगी। ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है अगर आप अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी बिजनेस की लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। सवाल यह है कि बिलीफ बदलते क्यों नहीं है? कौन सा बिलीफ ठीक है, कौन सा बिलीफ गलत है, कौन सा बिलीफ रखूं, कौन सा बिलीफ नहीं रखूं? वो सवाल नहीं है मेरे लिए। सवाल है कौन सा बिलीफ आपको ताकत दे रहा है, कौन सा बिलीफ आपको आपके गोल की तरफ बढ़ा रहा है। ये रियलाइज करना है। हाँ, कि बिलीफ जो है ना, सेकंड्स के अंदर आपको बीमार, सेकंड्स के अंदर आपको हेल्दी कर सकता है। क्योंकि बिलीफ एक सर्टिनिटी है, लगता है यही असलियत है। हाँ, ये आपको बहुत पावरफुल बना सकता है। ब्रेनस्टॉर्म करो अपने आप से, जो बिलीफ आपके पास हैं इस समय, क्या वो आपको एम्पावर कर रहे हैं या आपको डिसएम्पावर कर रहे हैं? आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको पीछे लेकर के जा रहे हैं? अपनी जिंदगी में जा कर रहे हो? आज आपकी जिंदगी में जिधर भी खड़े हो ना, जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो, जरा झांक के देखना, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? कहाँ खड़े हो अपनी लाइफ में? किस परिस्थिति पे खड़े हो? किस पेडेस्ट्रल पे खड़े हो? कितनी दुनिया आपको जानती है? कहाँ पे हो आप? ये सब जहाँ पे भी हो, अपने बिलीफ के कारण हो आप। अपने आप से पूछो, क्या ये बिलीफ किस तरह से रिडिकुलस है? दूसरा, क्या मैं जिससे सीखा ये बिलीफ, क्या उससे सीखना चाहिए था मुझको? तीसरा, इस बिलीफ की क्या कीमत चुका रहा हूं मैं? इमोशनली क्या कीमत चुका रहा हूं? इस बिलीफ के मैं अपने संबंधों में क्या कीमत चुका रहा हूं? इस बिलीफ के कारण मैं अपनी सेहत पे क्या कीमत चुका रहा हूं? इस बिलीफ के कारण मैं अपने पैसे में, फाइनेंशियली, अपनी जेब में क्या कीमत चुका रहा हूं? इस बिलीफ का मेरी फैमिली मेरे कारण क्या कीमत चुका रही है? पूछा कभी अपने आप से? गेम चेंज करने आ चुका हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज बैक नाउ। खड़े होकर पावरफुल वीडियोस देख रहा हूं। ये चैनल छोड़ नहीं पाओगे। देख मेरे भाई, कभी भी वो नहीं मिलेगा जो चाहिए आपको। केवल तभी मिलेगा जब केवल वो ही चाहिए। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, you get what you badly want. Unless you need it badly, you will never get it. वो जो है ना 3 स्टेप है ना मेरे। पहला क्या है? आजू बाजू। दूसरा क्या है? अंदर, दिल में, दिमाग में। और तीसरा क्या है? एक्शन। तो पहला ले लेते हैं हम, एसोसिएशन, आजू बाजू। हमारे जो बिलीफ बनते हैं कैसे, सुन लो मेरी बात को, कैसे बनते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं ना दूसरों से, ये सब मानते हैं, इसलिए मैं भी मानता हूं। तो बिलीफ जो है ना, जितना बड़ा बेस होगा पावरफुल इंफॉर्मेशन का, उतना स्ट्रॉन्गर बिलीफ होगा। आपका बेस कितना बड़ा है पावरफुल इंफॉर्मेशन का? हमारे यहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट है, उस बेचारे से मैं पूछ रहा था दुनिया के टॉप 100 मेकअप आर्टिस्ट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके पास पावरफुल इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कहां से बनेगा वो आदमी पावरफुल? अंदर से खोखला रह जाएगा जिंदगी भर। जितना पावरफुल इंफॉर्मेशन का बेस होगा मेरे गोल के अराउंड, उतना ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्गर बिलीफ होगा। पता क्यों? क्योंकि कुएं के मेंढक को लगता है कि कुआं ही पानी का टोटल सोर्स है, यही सब कुछ है। वो उसके पास पावरफुल इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इंसान को सच का सिर्फ वो पहलू अच्छा लगता है जितना उसको पता है। जितना उसको पता ही नहीं, वो जानता ही नहीं। आप जानते हो ना, ब्लैकबेरी मोबाइल जो है ना, ब्लैकबेरी मोबाइल के बर्बाद होने का एक कारण क्या था? रिक्वायर्ड रेफरेंस पॉइंट जो था, रिक्वायर्ड एसोसिएशन था, उसको इग्नोर करता रहा। एक समय पर सबसे इफेक्टिव कीपैड के फोन बनाता था, पर टच स्क्रीन के पोटेंशियल को, आजू बाजू के पावरफुल इंफॉर्मेशन से समझ ही नहीं पाया। उसको लगा कीपैड फोन इफेक्टिव है, इसी बिलीफ के कारण डाउनफॉल हो गया, बर्बाद हो गया। संजय दत्त आजू बाजू रिक्वायर्ड एसोसिएशन नहीं था, रॉन्ग एसोसिएशन था। करियर सफल, मां का देहांत हुआ, खराब संगति हुई, ड्रग्स के चक्कर में पड़ा, अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते बन गए। रिजल्ट क्या हो गया? हीरो से विलन, रातों रात खत्म जिंदगी। दूसरी तरफ अनजाने में भी अगर आप पावरफुल सोर्स पकड़ लो, गेम चेंज हो सकता है।
अंगुली माल जंगल के अंदर था, अनजाने में भगवान बुद्ध से मिल गया, 999 लोगों की उंगलियां काट के अपने गले में माला पहना चुका था, भगवान बुद्ध से मिला, गेम चेंज हो गया, साधु बन गया अननोइंगली भी। ये जो है ना रेफरेंस पॉइंट एसोसिएशन, ये पहला स्टेप है। रीजन सफलता आपसे दूर है, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पास रेफरेंस इनसफिशिएंट है, आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रेफरेंस है ही नहीं, इसलिए सफलता से आप दूर है। और आपको आज तक लगा क्योंकि पीछे सफलता नहीं मिली, आपको लगता आगे भी नहीं मिलेगी। मैं यही बोल रहा हूं, मेरे 3 स्टेप फॉलो कर लेना, इनको ना अपने लिए भगवत गीता मान लो। इन 3 पॉइंट्स को मैंने गीता से सीखा, इन 3 पॉइंट्स को। आप आज तक सफल नहीं हुए क्योंकि आजू बाजू आपके सफल लोगों की भीड़ आपने अपने अंदर घुसाई ही नहीं, अपने दिल और दिमाग के अंदर। मैंने ना आमिर खान की एक पिक्चर देखी थी, पीके, मेरे लिए वो मूवी गेम चेंजर थी। जानते हैं क्यों? आज आपको अपना सीक्रेट बताता हूं। मैंने पीके देखी ना मूवी, मैं देखा भाई इसके पास टेक्नोलॉजी है, हाथ मिलाता है, दूसरे संसार से आया, सब कुछ सीख जाता है। मैंने कहा ऐसे ही बन जाऊं, टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या होगा, माइंडसेट तो है ना ऐसा। उस दिन से मैं हंटर बन गया हूं एक्सेलेंस का, हाँ, पॉसिबिलिटी स्कैनर बन गया हूं। जितने बड़े बड़े लीडर्स मैंने अपनी कंपनी में हायर किए, जितने बड़े बड़े लीडर्स से मैं बाहर जाकर के मिला, कॉन्स्टेंटली मैं ढूंढ रहा था कि उनके बिलीफ क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, वो क्या जानते हैं। वो जितना जानते हैं उतना तुरंत खा जाता हूं अंदर में, सब ले लेता हूं लर्निंग्स के लिए। मैं लर्निंग्स के लिए ना ऑल डिवोरिंग आ गए मेरे अंदर, फट फट फट। ये है कॉन्स्टेंट सोर्स, अनलिमिटेड सोर्स बिल्ड करना अपने आसपास। आज तक सफलता नहीं मिली मतलब थोड़ी आगे नहीं मिली, क्योंकि आज तक सोर्स ही नहीं था मेरे पास। बेसिक बिलीफ से शुरू कर दो बस। सुनो, पहला स्टेप क्या है? बेसिक बिलीफ से शुरू कर दो, उसको रीइंफोर्स करो, नए पावरफुल रेफरेंसेस को बढ़ा दो, पूरी तरह समुद्र के अंदर डूब जाओ पावरफुल लोगों के। लेट्स से आपने अगर बोला कि मैं सुबह उठूंगा और सुबह जल्दी उठना चाहता हूं, उस प्रकार के रेफरेंसेस ढूंढने शुरू कर दो, बिलीफ भारी होने लग जाएगा। हाँ, हो सकता है आप बोलो भाई मेरे आसपास पावरफुल आदमी है ही नहीं कोई भी, आप बोलो मेरे आसपास कुछ भी पावरफुल नहीं है, ना मुझे अच्छे लीडर मिल रहे हैं, ना मैं अच्छी किताब पढ़ने मन करता है, वीडियोस में वो देख नहीं पाता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, हेल्पलेस हूं। कोई बात नहीं, दूसरा स्टेप पकड़ लो। दूसरा स्टेप है इंटरप्रिटेशन। ये दिल और दिमाग, कुछ भी आपके पास हो रहा हो उसको देखना कैसे है, उसको समझना कैसे, आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। लड़कियां गानों में लड़कों को बोलती थी कि मेरे लिए चांद तोड़ करके ले आओ। कल्पना चावला, उसके लिए वो रेफरेंस नहीं था, उसका इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग था। वो खुद चांद पर पहुंच के दिखा दिया कल्पना चावला ने, चांद तोड़ के लाने को नहीं बोला है। हाँ, अगर आपके आसपास नहीं भी एसोसिएशन, दूसरा स्टेप है इंटरप्रिटेशन। वो आपके अंदर है, ये आपके बाहर है, ये आपके अंदर है, ये आपके हाथ में है। गौतम बुद्ध, उन्होंने आजू बाजू उनके पावरफुल रेफरेंस नहीं था, सबके सब राजसी सुखों में डूबे हुए थे, पर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक मृत आदमी को देखा। इन 3 को देखते ही इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे हाथ से भी सब कुछ चला जाएगा। इसको बोलते हैं इधर और इधर, इधर और इधर पावरफुल बना लो अपने आप को। जब आपके पास ये 2 चीजें होंगी ना, आजू बाजू और इधर, बढ़ जाएगा आपका एक्शन, और बढ़ गया एक्शन, आपके पास आ जाएगी नई पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स की। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मैं अपने फेलियर का इंटरप्रिटेशन नहीं जानता। एबीपी न्यूज के साथ मैंने एक इंटरव्यू दिया था, वहां एक पावरफुल वर्ड समझाया था, इंटरप्रिटेशन। ये इतना पावरफुल इंटरप्रिटेशन, कुछ भी हो रहा हो मेरे आसपास, हाउ डू यू सी थिंग्स बेटर देन दे आर। एक वर्ड दे देता हूं आपको, इंटरप्रिटेशन। बड़ा गेम चेंजर वर्ड है ये, इंटरप्रिटेशन। किसी के पिता का देहांत हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इंटरप्रिटेशन बताएगा अच्छा हुआ बुरा हुआ। एक बोलता है मैं बर्बाद हो गया, एक बोलता है मैं और जिम्मेदार हो गया, एक बोलता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, एक बोलता है अब जिंदगी शुरू करूंगा। ये केवल घटना है, इंटरप्रिटेशन मेरे हाथ में। मेरे साथ एक बार ना बहुत बड़ी दुर्घटना, अपने गुरु से मिलने गया। मैंने कहा इतना परेशान हूं, क्या बताऊं। बोले थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू आर सीइंग देम, सी थिंग्स बेटर देन दे आर। जैसे मैंने देखा तो समझ में आया, वो कहावत हमने सुनी थी, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं हर परिस्थिति में, या तो फिर भाग लो या उसके अंदर भाग लो। हाँ, पार्टिसिपेट करो। आंख बंद कर लेने से ना और रोशनी रात में बदल नहीं जाती है। हाँ, शरीफ चाचा के साथ ये हुआ था। इंटरप्रिटेशन देखो उनका, आप बड़ा भारत शो में लेके आए थे, उनके बेटे की किसी ने हत्या कर दी थी, लाश नहीं देख पाया अपने बेटे की। इसी दर्द को समेट कर उन्होंने प्रण किया कि किसी और को दर्द नहीं सहने देंगे। 25,000 लावारिस लाशों का उन्होंने अंतिम संस्कार किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इंटरप्रिटेशन बदल गया उनका, उनको तोड़ दिया गया था, बर्बाद महसूस कर रहे थे शरीफ चाचा, इतना दुख था, लेकिन दुख को उन्होंने एक कमिटमेंट में बदल दिया। वो अंदर है, बाहर कितना भी बुरा हो, ये आपके हाथ में है। जब आप किसी दर्द को महसूस करते हो ना, तभी आप चेंज करते हो। मैं ना एक उदाहरण से, जयललिता के पॉलिटिकल व्यूज को मैं उनके एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, पर उनके उदाहरण से बहुत प्रेरित हूं। जब जयललिता का तमिलनाडु असेंबली के अंदर ना द्रौपदी की तरह अपमान हुआ था, वो ना एक औरत को तोड़ देता है, पर उन्होंने ठान लिया था अब जब लौटूंगी ना इस तमिलनाडु असेंबली में तो चीफ मिनिस्टर बन के लौटूंगी। ये क्या, ये अंदर है। द्रौपदी की तरह अपमान हुआ था बाहर,
ये अंदर है। जब बाहर भी ठीक हो गया और अंदर भी ठीक हो गया तो गेम चेंज है। लेकिन अगर बाहर ठीक नहीं हो रहा, अंदर तो कर सकते हैं ना। अपने अपमान को अपना हथियार बना लिया उन्होंने। जिंदगी में किसी भी चीज़ को आप पावरफुल बना सकते हो, उसको एक मीनिंग दे करके। इसका क्या मीनिंग है? मेरा द्रौपदी की तरह अपमान हुआ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये, अब चीफ मिनिस्टर बन के लौटूंगी इसी तमिलनाडु असेंबली में उन सबके सामने, तब अपना चेहरा दिखाऊंगी। उन्होंने नया अर्थ दे दिया इस परिस्थिति को। तभी बोलता था मैं शुरुआत से कि परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलनी है। खान सर जिनको हम बड़ा भारत शो में लेके आए, एक दफ़ा उनके पास केवल 40 रुपये थे एक टाइम पे। भाई साहब वो 40 रुपये थे उनके पास में, और गांव जाने का किराया था 90 रुपया। इंटरप्रिटेशन क्या निकाला? 40 रुपये, 90 रुपये में मैं घर पहुंचूंगा, मेरे पास 40 रुपये हैं। इंटरप्रिटेशन क्या निकाला? 50 किसी से मांग लूं, चोरी कर लूं, उधार ले लूं, क्या कर लूं, कैसे घर पहुंच जाऊं? नहीं, उनका इंटरप्रिटेशन था कि भगवान चाहते नहीं मैं वापस जाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना दिया, इंटरप्रिटेशन नहीं है। सबसे अफोर्डेबल कोर्स ला रही है, इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगर कोई गलती करनी भी है ना, तो इंटरप्रिटेशन में गलती करो, अपने आप को ताकतवर मानने की, अपने आप को शक्तिशाली मानने की गलती कर दो। भाई कम से कम इतनी तो कर लो जिसमें आपकी जान खतरे में ना आती हो। इतनी तो गलती कर ही लो कि मैं ताकतवर हूं, मैं कर सकता हूं। भाई मेरे को स्टेप लेना है। क्या चीज़ है जो मेरी जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? उसको आज हटा दूंगा बस। क्या वो चीज़ है जिसने मुझे आज तक बर्बाद कर, उसको खत्म कर दूंगा मैं। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स हैं जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उसको आपको ढूंढना है, खत्म करना है। 3 स्टेप में करेंगे, इधर से और इधर से। ये तनिष्क वाले हैं ना, टाटा ग्रुप के, गोल्ड में ना सोनार के लिए हर एक के मन में ये होता था कि भाई जो अपनी पहचान का वो असली सोना देता है, बाकी नकली देता है। सोना अपनी पहचान वाले से लो भाई, गोल्ड अपनी पहचान वाले से लो, पता नहीं क्या मिला के दे देगा। किसी और सोनार से सोना लेते नहीं थे। बायस था ये, कंफर्मेशन बायस था। पिछला वीडियो, ये उसके अगले सीक्वेंस में बता रहा हूं मैं। तनिष्क ने पहली बार कैरेट मीटर ला दिया। ये कितने कैरेट का है उसमें चेक कर लो, जांच कर लो। लोगों को मेजर करना सिखाया और उस बायस को तोड़ दिया। ये उनका अपना इमेजिनेशन इंटरप्रिटेशन था। गाड़ी के शीशे पे ना वाइपर होता है। जो गाड़ी के शीशे में वाइपर है वो उसकी धुंध को साफ कर लेता है। उसको अपने दिमाग पर भी फिट करवा लो, ताकि जब सोच पर धूल चढ़े ना तो इसे फट से चला लो। इसको अपने दिमाग में फिट करा लो, जब सोच पर धूल चढ़े तो उसको फट से चला लो। एम्पावरिंग इंटरप्रिटेशंस निकालो। इंटरप्रिटेशन बड़ा पावरफुल वर्ड है भैया। जब आसपास कुछ भी नहीं था, इलॉन मस्क के सब ट्रेडिशनल नोशन में चल रहे थे, ऐसी इंडस्ट्री बनाई जो पहले केवल फिल्मों में दिखती थी। आसपास कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं था, लेकिन इधर था। क्योंकि अगर सभी चलते भेड़ चाल तो ना होता हल, ना हेलीकॉप्टर, ना ईंधन होता, ना इंटरनेट। जिसने सही इंटरप्रिटेशन निकाला उसी ने सबसे बड़ा आविष्कार कर डाला। इंटरप्रिटेशन तो मेरे पास है ना, अंदर मैं कैसे सोचता हूं, वो इमेजिनेशन की पावर है। तो आजू बाजू अंदर भगवान गणेश को जब बोला और उनके साथ में कार्तिकेय को बोला कि जो दुनिया की परिक्रमा करके पहले आएगा, ऐसा करके बता दिया। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। बोला आप ही मेरी दुनिया, आप ही मेरा संसार हो। मैं ना एक्चुअली ये चीज सीखा मेरे एक दोस्त से। उसका एक बड़ा ब्यूटीफुल बिलीफ है। वो कहता है कि कोई भी दुनिया की समस्या परमानेंट नहीं है। कोई समस्या परमानेंट नहीं। उसके हिसाब से हर समस्या क्विकली और इजीली चेंजेबल है। क्विकली इजीली हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से वो शुरू करता है, वो बहुत आगे से रेस में शुरू करता है दुनिया के मुकाबले। क्योंकि दुनिया समस्या को समस्या समझ बैठती है, वो समस्या को समस्या समझता ही नहीं है, वो उसके अंदर समाधान ही ढूंढता रहता है। उसकी रेस में पहले ही बहुत आगे खड़ा हुआ है, उसको देखा मैंने। ये बड़ा पावरफुल बिलीफ है भाई। हाँ, क्योंकि जो अंदर की आवाज हद से ज्यादा शोर है, वही बन जाती आप सबके लिए बहुत बड़ा शोर है। अगर आपने ये बोला ना, आई थॉट माई प्रॉब्लम्स आर परमानेंट, ये सब इमोशनल डेथ के सबसे नजदीकी एक्सपीरियंस हो सकता है, क्लोजेस्ट थिंग टू द इमोशनल डेथ, जब आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम परमानेंट है। क्योंकि सीइंग प्रॉब्लम एज परमानेंट ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ है। इसलिए बोला ना, सी थिंग्स बेटर देन दे आर। 3 स्टेजेस हैं। सी थिंग्स वर्स देन दे आर, जो है उससे खराब देखो। सी थिंग्स एज दे आर, जैसे ही कम से कम वैसे। सी थिंग्स बेटर देन दे आर, जब आपका सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए 3 स्टेप्स पकड़ना मेरे। हाँ, आजू बाजू एसोसिएशन, अंदर बाहर इंटरप्रिटेशन और साथ में एक्शन। तो मैसिव एक्शन कैसे लिया जाए, तीसरा स्टेप है मेरा। कभी भी मैसिव एक्शन लेना हो, एक चीज याद रखना, हाउ टू टेक न्यू मैसिव एक्शन। कई लोग डिसीजन नहीं लेते, मैसिव एक्शन नहीं लेते, आलस में पड़ जाते। उनका शरीर अलाउ ही नहीं करता कि वो तेज एक्शन ले, क्योंकि वो आसपास अपनी बड़ी धूल के साथ लिपटे पड़े हैं। उससे बाहर कैसे निकले? मैं आपको गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं, इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। इमोशन है ना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मेरा आपसे प्रश्न है, पिछले 1 साल में अपना इमोशन आपने कहां लगाया था आज तक? 1 साल में जरा झांक के देखना, 365 दिन में सबसे ज्यादा इमोशन कहां लगाया? किसी ने वेब सीरीज में लगाया, किसी ने लड़का लड़की में लगाया, किस चीज में सबसे ज्यादा इमोशनल होकर आपने जान लगाई है? वेयर हैव यू बीन इन्वेस्टिंग योर इमोशन फॉर लास्ट 1 ईयर? क्योंकि बोल चुका हूं ना, आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको केवल वो मिलेगा जो आपको केवल जब वो ही चाहिए। जब वो ही चाहिए तो घुल जाओगे। मेरा मेकअप आर्टिस्ट को मैं बोल रहा था
कि अपनी जरा मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करो, कितने बड़े मेकअप आर्टिस्ट से कॉल किया एक साल में। हाँ, अपना कॉल लॉग चेक करो, अपने वीडियो चेक करो हिस्ट्री में जाकर के, कितने मेकअप आर्टिस्ट के वीडियोस देखे आपने। उनको मैंने बोला कितने लोगों से आप जाके मुलाकात करके आए, ट्रैवल खर्चा कितना किया इसके ऊपर, कितनी किताबें खरीद के पढ़ी, कुछ नहीं। पतली कमरिया, हाय हाय, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। कॉन्सेंट्रेट करो, रीजन व्हाई डू यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस बैडली, इससे बाहर क्यों निकलना है आपको, क्योंकि डिसीजन इज द अल्टीमेट पावर। इतना बढ़िया बोलता हूँ और मैं कभी कभी ना मेरे को लगता है मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि डिसीजन एक अल्टीमेट पावर। डिसीजन नहीं लेने से बर्बाद। क्या डिसीजन डिले कर रहे हो आप, कौन सा डिसीजन डिले कर रहे हो, आपसे प्रश्न है मेरा। इधर उधर मत देखो, मोबाइल रख के साइड में आलतू फालतू काम मत करो। डिसीजन कौन सा लेना डिले किया, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आंख में आंख डाल के पूछ रहा हूं। कोई तो डिसीजन ऐसे हैं जो आपने टाल रखे हैं इतने टाइम से। अब सोचो कि उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। फील करो कि किसके ये पेन कितना बड़ा बढ़ जाएगा आपके लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल एक मैंने बड़ा डिसीजन लिया था अपनी एक्सरसाइज को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि मैं महसूस किया कि अगर मेरी हेल्थ और खराब होती रही, 100 किलो के वजन पार हो गया, 120 के पार हो गया, 140 के अगर पार हो जाता है, तो अगर उतना ज़्यादा वजन चला गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इमेजिन कितनी वर्स्ट हो जाएगी जिंदगी। मैंने उस पेन को महसूस किया, एक डिसीजन लिया। जेके राउलिंग के बारे में आपको पता है, उदाहरण देता हूं आपको। 30 वर्ष की उम्र तक राउलिंग का जीवन बहुत उथल पथल, कंप्लीट निराशा के साथ। मां की मृत्यु हो गई, अनसक्सेसफुल शादी रही, डोमेस्टिक वायलेंस, पति बहुत पीटता था, बहुत बार अबॉर्शन हुआ, डिवोर्स भी होगा, टोटल ब्रेकडाउन होगा। इतने बड़े डिप्रेशन में, गरीबी और आत्महत्या के विचारों से निकलते वक्त जेके राउलिंग उसके बावजूद अपनी बेटी के लिए डिसीजन लिया। बेटी के लिए एक रीजन है, डिसीजन है। इंटरप्रिटेशन बदला, बेटी के लिए करेंगे। एसोसिएशन लिया, सब जगह बेस्ट सीखा, किताब लिखनी शुरू कर दी। शुरुआत में बहुत रिजेक्शन आए, बढ़िया बढ़िया किताब। 31 वर्ष की उम्र में पहली किताब छापी, उसके बाद 6 किताबें, 8 फिल्में आ गई। दुनिया के सबसे अमीर ऑथर्स में से एक बनी। पर हमारा क्या है, इन डिसीजन का रिजिडिटी है, ये एक्शन नहीं लेते। आजू बाजू दिल और दिमाग और एक्शन, ये 3 चीज़ों से सारे बिलीफ टूट जाते हैं, सब टूट जाते हैं। नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म फेलियर इसीलिए होता है ना। मैं बताता हूं आपको, कुछ भी आजू बाजू नहीं था मैरी क्यूरी के। मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थी। 19वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी में अर्ली, महिलाओं को बैन था यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, क्योंकि एक बायस था, एक सोशल बायस था, एक सोशल प्रूफ था कि महिलाओं को साइंस समझ में नहीं आ सकती। मैरी क्यूरी, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो में एडमिशन हो गया, लेकिन उसको जाने नहीं दिया उसके जेंडर के कारण कि तू महिला है, तेरे को साइंस समझ में नहीं आएगी। उसने चुपचाप जाकर के एक अंडरग्राउंड फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ ली, पहली फीमेल साइंटिस्ट बनी दुनिया की। और कैंसर का इलाज उन्होंने ढूंढा। नोबेल प्राइज उसको फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में, 2 बार नोबेल प्राइज। 2 बार बोल रहा हूं, एक बार नहीं। अगर इमोशनल इंटेंसिटी आ जाती है तो आपका एक्शन बढ़ जाता है, और रिपीटेटिव एक्शन आ जाता है तो नर्वस सिस्टम एक्सपीरियंस करने लग जाता है कि यह सच्चाई है। उसको जो आज तक झूठ दिख रहा था वो सच लगने लग जाता है कि अब मैं सफल हो जाऊंगा। तो इमोशनल इंटेंसिटी और रिपीटेटिव एक्शन के साथ में, एक्शन वहीं आएगा जहां इमोशन होगा, डिवोशन वहीं आएगा जहां इमोशन होगा। प्रमोशन तभी होगा जब डिवोशन होगा। वो एक्सट्रीम इमोशन जब डल जाता है तो मलाला यूसुफजई बन जाता है। कौन है मलाला यूसुफजई? पाकिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ गर्ल एजुकेशन को पहली बार प्रमोट किया। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, आसपास कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं था, लेकिन पावरफुल अंदर का इमेजिनेशन और इंटरप्रिटेशन और एक्शन लिया उन्होंने। अगर आप इस पेन के साथ एसोसिएट करके डिसीजन ले लेते हो। अरुणाचलम के बारे में जानते हो ना, पैड मैन ऑफ इंडिया, जिसने सस्ती लड़कियों के सैनिटरी पैड लो कॉस्ट बनाने की मशीन तैयार कर दी। शूटर दादी को आप जानते हो। ये सब वो लोग हैं जो कोई सहारा नहीं था, तब भी इन्होंने अपने आप को बदला था। हर एक्शन जब आप लेते हो वो स्ट्रेंथ देता है आपकी कमिटमेंट को, इसीलिए तीसरा स्टेप एक्शन है। वो आपकी कमिटमेंट को स्ट्रेंथ देता है, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को स्ट्रेंथ देता है, आपकी कन्विक्शन को स्ट्रेंथ देता है। एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों एक्शन डिले कर रहा है इंसान? इस वीडियो के बाद ना एक अपना एक्शन डिसाइड करके उठना। उस एक्शन के लिए अनलिमिटेड सोर्स जो मेरे को ताकत देगा, ऐसा ऐसा एसोसिएशन लूंगा। जब भी बुरा परिस्थिति में फंसा तो इंटरप्रेट करके उसको पॉजिटिव बनाऊंगा और कंटिन्यूस एक्शन लेता रहूंगा। तो उसके बाद रिकॉर्ड और हिस्ट्री शूटर दादी की तरह आप बना पाएंगे। JRD टाटा की बात करता हूं मैं। यहाँ पे ना सपेरों का देश माना जाता था, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमारे को इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे आके इतना बेइज्जती करते थे। 1919 में 15 साल के थे JRD टाटा, जब उन्होंने गुलाम भारत के लिए एक सपना देखा था कि मैं यहाँ पे हवाई यात्रा के लिए लोगों को तैयार करूंगा, तो पहले कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया उन्होंने 1929 में। इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन एविएशन बताया जाता है। JRD टाटा ने भारत की अपनी गुलाम भारत में 1932 के अंदर डोमेस्टिक एयर कैरियर चालू किया था, अपनी एयरलाइन चालू कर दी थी। आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। मैं बोल रहा हूं वही मिलेगा जब आपको वो केवल वो ही चाहिए। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हेन यू बैडली वांट। इसलिए बोल रहा हूं हमारे बड़ा भारत शो में किरण बेदी आई थी। किरण बेदी के बारे में बताऊं, जब उनको पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी तो वो हाउसवाइफ वाले काम का कोर्स उसको दिया जा रहा था। सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ती थी वो, उनको कोर्स दिया था हाउस होल्ड का।
ताकि लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाए कि बढ़िया हाउसवाइफ कैसे बने। उसने स्कूल छोड़ दिया अपना, दूसरे कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में जाकर के पढ़ाई करी, पहली आईपीएस ऑफिसर बनी महिला 24 साल की उम्र में। 80 आईपीएस ऑफिसर्स के बैच में एकमात्र महिला थी, सब कुछ ब्रेक कर दिया उसने। हाँ, मैं कितने सारे उदाहरण ऐसे। आप ये बिलीफ तोड़ो। देखो चाणक्य पंडित जो थे ना, उन्होंने ये बिलीफ तोड़ा कि आर्मलेस वेपनलेस साधु टीचर पूरे के पूरे भारतवर्ष के साम्राज्य को बदल सकता है। धनानंद ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने में, चाणक्य पंडित को तैयार कर दिया। ये इमोशनल इंटेंसिटी थी उनकी शिखा उन्होंने खोल दी थी। अब ये शिखा बांधूंगा नहीं। इमोशनल इंटेंसिटी और रेपिटेटिव एक्शन बिलीफ बनता चला गया। इमोशनल इंटेंसिटी, रेपिटेटिव एक्शन। उनकी कमिटमेंट बढ़ गई चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने में। 2-4-5 बार हारे, बीच में कई बार नुकसान हुआ नहीं। इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं, ऐसे करके आगे जाएंगे। सरप्राइजिंगली वो जो इंप्रूवमेंट लाते रहे, जिसको काइजन बोलते हैं, काइजन का जापानीज वर्ड है काइजन। काइजन का ना इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, छोटे स्मॉल इंप्रूवमेंट जो है ना, वो बिलीवेबल है, इसीलिए अचीवेबल है। स्मॉल इंप्रूवमेंट से शुरू करो कंसिस्टेंट एक्शन के साथ। 3 बातें बोली आपको। आजू बाजू का पावरफुल एसोसिएशन ढूंढो, कौन सा सोर्स है जो आपको ताकत देगा। अंदर बाहर का अपना दिल दिमाग का इंटरप्रिटेशन अगर फेल हुआ तो भी कोई बात नहीं। मैथ्स मैं नहीं सीख पाऊंगा ना, मैथ्स तो मैं ही करके दिखा। इंग्लिश मैं नहीं बोल पाऊंगा, इंग्लिश तो मैं ही बोल के दिखा। ये है इंटरप्रिटेशन और कंसिस्टेंट एक्शन। पावरफुल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज बैक, आई एम टेलिंग यू। वापस आ चुका हूं मैं। इस वीडियो को कोई भी दुखी परेशान आदमी जो लगातार असफल हो रहा है, उसकी जिंदगी बदलने के लिए उस तक पहुंचा देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।